श्री गणेशानव श्री सीताराम। मित्रों, आज मैं आपको सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी के बारे में कुछ रोचक तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूं। हमारे यहाँ आपने देखा होगा बॉलीवुड इंडस्ट्री में अंग्रेजी सभ्यता ज़्यादा हावी है। छोटे कपड़े पहनना, तरह तरह के जो अंग्रेजी सभ्यता जिसको कहते हैं, ना भाई ना बहन ना माँ ना पिता, कौन किसके साथ बैठ रहा, किस तरह से कपड़े पहन के बैठ रहा, किस तरह से डांस कर रहा है, कोई दारू की पार्टी कर रहा है, कोई शराब की पार्टी कर रहा है। कितने हद तक हावी हो चुकी है अंग्रेजी सभ्यता हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में। लेकिन उसी का एक सितारा जो आज बिग बी सदी के महानायक के नाम से है, अमिताभ बच्चन जी। उनका जीवन भी तो पूरा जीवन एक तरह से उनका बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही बीता है। लेकिन जो अंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेजी संस्कार हैं, वो उनसे कोसों दूर है। मानते हैं फिल्मों में उन्होंने कई तरह के रोल किए हैं, जो कलाकार तो कलाकार होता है, लेकिन वो चीजें सिर्फ फिल्म तक ही सीमित होनी चाहिए। असल जिंदगी में भारतीय संस्कार होने चाहिए, और वो श्री अमिताभ बच्चन जी के अंदर है। आज वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, नशा नहीं करते हैं। बोलने का जो तरीका है, जब उनको आवश्यकता पड़ती है तब वो इंग्लिश बोलते हैं। हमने उनका केबीसी कई सारे शो देखे हैं। वो संबोधित करते हैं तो लेडीज एंड जेंटलमैन करके नहीं संबोधित करते हैं, देवियों और सज्जनों। ये हमको बड़ा अच्छा लगता है उनका, देवियों और सज्जनों कह के संबोधित करते हैं सबको। और उनको कई सारे जो वर्ड शुद्ध हिंदी के, जैसे अद्भुत, कई बार वो कहते हैं ये तो बड़ा अद्भुत खेल है। हम देखा है हमने कि कई बार लोग उनकी नकल भी उतारते हैं। उन्होंने यह साबित, आज उनकी उम्र करीब 82-84 साल के लगभग है। आपने देखा होगा बॉलीवुड इंडस्ट्री में सितारे चढ़ते तो हैं, लेकिन कुछ ही दिन के लिए वो शीर्ष पे होते, उसके बाद धड़ाम से नीचे गिर जाते, फिर उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। उनको लगता है हम स्टाइलिस्ट बनेंगे, पश्चिमी देशों की सभ्यता को अपने अंदर ढालेंगे, तब हमसे लोग ज्यादा जुड़े रहेंगे। लेकिन वो ना कुछ दिन के लिए होता है, बस वो एक भ्रम होता है। लेकिन बच्चन साहब ने इस चीज को साबित कर दिया है कि आप अपने भारतीय संस्कारों से जुड़े रह के भी आप बॉलीवुड पे आजीवन राज कर सकते हैं। और आज भी उनके हर उम्र के फैंस हैं, हर उम्र के। आज छोटे बच्चे भी अगर देखो अमिताभ बच्चन से तो बहुत प्रेम करते हैं। उनके जमाने के जो लोग हैं वो तो करते ही हैं, उनके दिलों पे तो राज करते ही हैं। बच्चन साहब हर उम्र के, हर वर्ग के लोगों के दिलों पर राज करते हैं, और आज भी लोग उनका सम्मान करते हैं। एक झलक पाने के लिए उनकी बेताब रहते हैं। उनकी लोकप्रियता आज के जो शीर्ष मशहूर एक्टर है ना, उनसे कहीं ज्यादा है। उन्होंने अपना पूरा जीवन फिल्म इंडस्ट्री में दिया, और फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल 4 साल 10 साल, इससे ज़्यादा कोई नहीं चल पाता। जब फिल्में सुपर हिट होती हैं तो कुछ दिन तो ऐसा लगता है कि अब इससे बढ़िया एक्टर कोई नहीं है। लेकिन जब उसकी फिल्में फ्लॉप होनी शुरू होती है ना, तो फिर उसके बाद वो उठता भी नहीं है। वो गया तो गया, उसके बाद उसको कोई नहीं पूछता। इसके कई सारे एक्टर्स, राहुल रॉय हैं, गोविंदा जी हैं, ऐसे कई सारे एक्टर्स इसके उदाहरण हैं जिन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े मुकाम हासिल किए, लेकिन आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन एक बच्चन साहब हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, जिन्होंने अपने जीवन में आज तक पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, और आज भी पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया में उनके फैंस सबसे ज्यादा हैं। लेकिन उनके जीवन में आज भी आप देख लिए भारतीय संस्कार सबसे ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ देखा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में लोग 2-2 4-4 शादियाँ असल जिंदगी में करके बैठे हैं।
और बच्चन साहब ने अपने परिवार को बहुत अच्छी तरह से बांध रखा है। आज भी सबसे मिलते हैं तो बड़े प्रेम से मिलते हैं, भारतीय संस्कारों के साथ मिलते हैं। अंग्रेजी तभी बोलते हैं जब उनको आवश्यकता होती है, बाकी वो शुद्ध हिंदी में बात करते हैं। ये दिखाता है। एक समय था, कहते हैं कि जब वो ऑल इंडिया रेडियो में गए थे तब उनको ये कह के आउटराइट रिजेक्ट कर दिया था कि तुम्हारी आवाज़ बहुत भारी है, उनसे पहचाना नहीं गया। लेकिन कहते हैं कि कुछ असफलताएं ऐसी होती हैं जो हमें बड़ी सफलता के लिए उस असफलता को स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि ये असफलता हमारे लिए एक बड़ी सफलता का संकेत है। तो इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें बच्चन साहब के जीवन से सीख लेना चाहिए कि धैर्य धारण करके अपने जीवन के नाव को बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है, घबराना नहीं है। और आप अपने भारतीय संस्कृति, क्योंकि यदि आप अपने जड़ से जुड़े रहेंगे तब तक आप हरे भरे रहेंगे, और यदि आप अपने जड़ से अलग हो जाएंगे ना तो सूख के गिरने में आपको समय नहीं लगेगा। आप एक पेड़ को देख लीजिए, पेड़ के पत्ते, फूल, फल हरे भरे सुंदर दिखते हैं तो किसकी वजह से दिखते हैं? जड़ की वजह से। कई बार उनको अहंकार हो जाता है कि हमें लोग दुनिया देख रही है, हम तो फूल कितने सुंदर हैं, हम तो फल कितने सुंदर हैं, हमारी पत्तियां कितनी सुंदर हैं, उनको अहंकार हो जाता है। और कई बार जब लकड़हारा कुल्हाड़ी से पेड़ को काटने के लिए आता है ना, तो तना, फल, फूल खुश हो जाते, कहते हैं जड़ कीचड़ में पड़ा हुआ है, इसको काट के फेंको, हम बड़े सुंदर दिख रहे हैं। और जो लकड़ी से, लकड़ी को क्या नाम है, लकड़ी काटने वाला जो लकड़हारा होता है, जब वो तने को कुल्हाड़ी से काट देता है और जब वो अलग हो जाता है ना तना, तो पता चलता है कि ना फूल रह गया, न फल रह गया, न कोमल कोमल पत्तियां रह गए, सूख के सड़ के जमीन पे गिर जाता है। इसलिए हमारा संस्कार, हमारी भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कार हमारी जड़ है। जब तक हम जड़ से जुड़े रहेंगे हम हरे भरे रहेंगे। जिस दिन अपने जड़ से अलग हो जाएंगे ना, हमें कोई नहीं पूछने वाला होगा। इसलिए हमें श्री अमिताभ बच्चन के जीवन से बहुत सारी सीख लेने की आवश्यकता है। श्री सीताराम।